राजस्थान की राजनीति में दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के अंदर इन दिनों यह संभावनाएं जताई जा रही हैं कि क्या चुनावी वर्ष में दोनों पार्टियों में कुछ बड़े बदलाव होने हैं। भाजपा में जहां प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की संभावनाएं बार बार उठ रही हैं, वहीं कांग्रेस में सत्ता का नेतृत्व बदलने के साथ ही संगठन में बदलाव को लेकर भी खबरें चल रही है। लेकिन इन खबरों और संभावनाओं के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेताओं के रिटायरमेंट पर नई बहस छेड़ दी है। बहस इसलिए कि खुद मुख्यमंत्री ने पिछले 5 दिन में 2 बार यह बात दोहरा दी है कि वे रिटायर नहीं होने वाले, वे लोगों की सेवा करते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि वे रिटायर होकर घर बैठ गए तो बीमार हो जाएंगे। वैसे यह बात भी सही है कि राजनीति में नेता रिटायर हो भी क्यों, जब तक जनता चाहे तब तक वह राज में रहे, जब तक वह जीत कर आए और लोगों की सेवा करे। यह अलग बात है कि नेताओं को जनता समय समय पर घर बिठा भी देती है। यह अलग बात है कि नेता इस बात को कभी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यह अलग बात है कि भाजपा ने केंद्रीय स्तर पर एक नई व्यवस्था लागू की और उन्होंने नेताओं को रिटायर तो नहीं किया, लेकिन बुजुर्ग नेताओं के लिए एक मार्गदर्शक मंडल गठित कर दिया, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी भी रहे, मुरली मनोहर जोशी भी रहे। उसके अलावा भी कई नेता उस श्रेणी में जो पहुंचे वो मार्गदर्शक मंडल में अपने आप चले गए। फिर पार्टी के कार्यक्रमों में तो कभी कभार वो नेता दिखते रहे, लेकिन उन्हें संगठन या सरकार स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन कांग्रेस कभी भी इस तरह का फैसला नहीं ले सकती। कांग्रेस हमेशा यह कहती है कि उन्हें अनुभव भी चाहिए और युवा शक्ति भी चाहिए। यह अलग बात है कि कांग्रेस की इस अनुभव और युवा शक्ति को साथ लेने की जिद के चलते लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार, एक बार 50 से कम सीटें आई तो एक बार 50 से 2 सीटें ज्यादा आई। अब कांग्रेस इन दोनों के अंदर सामंजस्य तो बिठाना चाहती है, लेकिन वह युवाओं को देना कुछ नहीं चाहती। यही कारण है कि राहुल गांधी भले ही कितने भी प्रयास करें, कितने भी भाषण दें, लेकिन जितने युवा नेता थे वे लगातार कांग्रेस छोड़कर जाते रहे हैं या जा रहे हैं। सिर्फ सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता यह उदाहरण है जो अब तक पार्टी में बने हुए हैं। अलग बात है कि हरियाणा में हुड्डा परिवार का कांग्रेस पर पूरी तरह से कब्जा है। वहीं सचिन पायलट की बात करें तो राजस्थान में निश्चित तौर पर यह बात माननी पड़ेगी कि 2018 के चुनाव से पहले उन्होंने संगठन संभाला और संगठन के साथ में जो मेहनत करी उसका नतीजा देखने को मिला और कांग्रेस सत्ता में आई। अलग अलग बात हो सकती है, इस बार कुछ लोग नहीं भी माने, लेकिन यह सही है कि विधानसभा चुनाव 2018 में सचिन पायलट ने 150 विधानसभा क्षेत्रों में 230 आम सभाएं की। यह किसी भी नेता के लिए आसान काम नहीं होता। वहीं अशोक गहलोत ने 100 सभाएं की तो 70 के करीब सभाएं वसुंधरा राजे ने भाजपा के लिए की। यह एक पैमाना है कि जिस नेता की जितनी लोकप्रिय होती है, जितना लोकप्रिय वह होता है, उसी तरह से लोग उसे बुलाते हैं। ऐसे में सचिन पायलट ने 2018 में मेहनत की। यह अलग बात है कि वे उप मुख्यमंत्री ही बन पाए और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री पद और अध्यक्षता उनसे छीन ली गई और आज 2.5 साल के बाद वे मात्र एक विधायक के तौर पर कांग्रेस में काम कर रहे हैं। यह उनके संयम की बात है, और संयम ऐसा युवा किसी नेता में होना आसान काम नहीं है। खैर, हम बात कर रहे थे राजनीतिक रिटायरमेंट की, जो अशोक गहलोत ने एक बहस छेड़ी है। अब अशोक गहलोत रिटायर होते हैं नहीं होते हैं यह उनका खुद का विषय है, लेकिन जनता क्या सोचती है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार कोशिश पूरी तरह से अशोक गहलोत की यह है कि वे दाग मिटा दें कि उनके नेतृत्व में कभी सत्ता वापस नहीं आती। खैर, प्रयास सभी नेता करते हैं, लेकिन उसमें सफलता कितनी मिलती है यह एक अलग बात है। अब इसी सफलता के तहत बहुत सारी योजनाएं लगातार अशोक गहलोत दे रहे हैं। कुछ योजनाओं को लेकर जनता में सकारात्मक फीडबैक भी आ रहा है, लेकिन क्या सभी योजनाएं या विकास के काम सरकार को रिपीट करा सकते हैं, यह एक अलग विषय है।
और इस बार यह कोशिश ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दो चेहरों में आपसी अंतर्द्वंद बहुत ज्यादा है और राजस्थान की जनता भी इन दोनों अंतर्द्वंदों के बीच में देख रही है कि आखिरकार कांग्रेस कहां जाकर ठहरेगी। ऐसे में अब महत्वपूर्ण यह होगा कि अशोक गहलोत रिटायरमेंट नहीं लेकर क्या सरकार को रिपीट करवा पाते हैं या फिर सचिन पायलट को कुछ भी नहीं देने के बदले में कांग्रेस अपनी सत्ता खोती है। अब चुनावी वर्ष में जैसे जैसे समय चुनाव का नजदीक आएगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार अशोक गहलोत क्या करते हैं और सचिन पायलट क्या सिर्फ एक विधायक के तौर पर विधानसभा चुनाव 2023 में जाते हैं।